नमस्कार, मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज मैं आपको मलाई से किस तरह घी निकलता है ये सिखाने जा रही हूँ। और मेरे सिखाने की ये विधि में इसमें एक खासियत ये है कि इसमें गैस देखिए कितनी कम लगेगी और हमारा पूरा घी निकलेगा। सबसे पहले मैंने इस तरह ये परात में अपनी मलाई ले ली है। ये मेरी 10-1 दिन की मलाई है। अब इसे मैं इस तरह फेंटती चली जाऊंगी। इस तरह मैं 5 से 10 मिनट तक फेंटती चली जाऊंगी। अब आप देखिए ये चलाते चलाते इस तरह गाढ़ा होने लगा है। एक तो हमें इस टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर गर्मी है तो हमें बर्फ़ की या बर्फ़ के पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, और जाड़े हैं तो अगर हमारा ज़्यादा ठंडा मलाई हो रहा है तो उसमें हमें गुनगुना पानी डालना पड़ेगा। अब आप देखिए ये मक्खन शेप में आने लगा है। इस तरह हमें केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं और हमारा ये मक्खन अलग हो जाएगा। और मलाई में जो मट्ठा टाइप होता है, मट्ठा जैसा लगता है, वो देखने में वो अलग हो जाएगा। अब आप देखिए मैं इसे इसी तरह चलाती चली जाऊंगी। अब देखिए चलाते चलाते इस तरह का हमारा ये मक्खन तैयार हो गया है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, अगर बहुत हल्का सा पानी निकला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकला है, और नहीं तो हम उस पानी को अलग कर देते हैं। और इसे अब जो है ना मैं कढ़ाई में डाल के आपको दिखाऊंगी, गैस पे रखूंगी और किस तरह इसका हम बहुत कम गैस में ही घी तैयार कर लेंगे। इस मक्खन को हम ब्रेड से, रोटी से, किसी भी तरह खा सकते हैं, लेकिन आपको मैं अब उसकी विधि बता रही हूँ घी बनाने की। और मैंने आपको भी बताया था कि सबसे ज़्यादा इसमें जो सीखने की चीज़ है, एक तो हमारा ये जो हमने जब चलाई थी नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट उसमें से निकालेंगे, फ्रिज में से निकालेंगे, और जब उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी होगी तो उसे हमें बाहर रखना पड़ेगा और नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके तभी हम इसको इस तरह से चलाते हैं। अब आप देखिए इस तरह से चला के हमारा कितना अच्छा मक्खन तैयार हो गया है। और हमें अगर लगे में तुरंत करना है तो हमें उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, और जब हम ऐसे उंगली डाल के देखेंगे ना तो हमारी जो उंगली है बिल्कुल हमें नॉर्मल टेम्परेचर लगना चाहिए। और गर्मी के दिन में हमें बर्फ़ या बर्फ़ के पानी का यूज़ करना पड़ता है। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा मक्खन कितना अच्छा तैयार है। अब मैं इसे इस तरह कढ़ाई में कर रही हूँ। अब देखिए जो मैंने मक्खन निचोड़ के कढ़ाई में करा था उसमें से ये इतना ये पानी निकला है। अब आपकी मर्जी है, इसे चाहे आप गाय कुत्ते को किसी को भी खिला सकते हैं या इससे आटा वगैरह भी गूंथ सकते हैं। अब देखिए मैंने गैस पे ये अपना मक्खन रख दिया है। अब इसे मैं इस तरह चलाऊंगी, जब तक ये पिघलेगा तभी तक इसे गैस पर रखना है। अब आप देखिए जो मैंने ये मक्खन अपना गैस पर चढ़ाया था वो इस तरह से पिघलने लगा है। अब हम इसे बराबर इस तरह चलाते रहेंगे। अब देखिए ये पूरा अच्छे से पिघल चुका है। अब मैं इसकी गैस बंद कर रही हूँ। अब जो है इसे मैं एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आजकल बिल्कुल चिल्ड ठंड है, इसलिए ये बाहर ही
बहुत अच्छा जम जाएगा। और नहीं तो जब ये नॉर्मल ठंडा हो जाता तो मैं इसे फ्रिज में रखती अगर गर्मी के मौसम होते। लेकिन इस टाइम हमारी जनवरी चल रही है, हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, बाहरी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। इसलिए मैं अब इसे जब तक ये जम जाएगा, जब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम किस तरह इसका घी बनाएंगे। और कितनी कम गैस में, अब आपने देखा होगा कुल 2-3 मिनट में ही ये हमारा इस तरह पिघल गया है। और मैं इसे अब जब तक के लिए रखूँगी जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाएगा, फिर आपको इसकी आगे की विधि बताऊंगी। अब आप देखिए, जो मैंने गैस पर ये मक्खन पिघलाया था और ये मैंने एक साइड रख दिया था। अब देखिए ये ठंड से अपने आप जम गया है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें हमें क्या करना है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही मैंने ये कलछी ऐसे करी है। देखिए आपको इसके नीचे पानी दिख रहा होगा और मैं ऊपर ऊपर से इस तरह से ये अपना जो जमा हुआ घी है उसको इस तरह हटाती जा रही हूँ। और जो इसके नीचे ये हमारा इस तरह देखिए पानी रह गया है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए कितना पानी रह गया है। अब देखिए मैंने इस तरह जो ऊपर ऊपर जमा हुआ भाग था वो इस चलनी में कर दिया है। और देखिए इस तरह इसमें पानी जो है इस तरह निकल रहा है, इसका पानी टपक रहा है। थोड़ी देर तक इसका पानी इसी तरह टपकता रहेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर टपकने के लिए छोड़ रही हूँ। अब देखिए 1-2 मिनट बाद हमारा पानी अच्छे से टपक गया है। इसे मैं अलग रख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना पानी है। अगर हम इसके समेत ही इसे पकाते तो आप सोचिए कि इस पानी को जलने के लिए जितनी गैस वेस्ट होती वो होती, और अब हमारी इतनी ही गैस बचेगी। इसलिए इस तरह से हमें घी बनाने से बहुत गैस बचती है और हमारा सफ़ेद दानेदार घी बनता है। अब आप देखिए इसके बाद मैं ये पानी हटा दूंगी। अब देखिए कढ़ाई में से मैंने पानी हटा दिया है। अब मैं ये मक्खन इसमें पलटूंगी जो हमारा ऊपर जमा हुआ था, जो अब घी बनने के लिए तैयार है उसे पलट। अब आप देखिए मैंने जो ये जमा हुआ मक्खन है इसको अलग कर लिया है, क्योंकि ये केवल पिघला ही हुआ था। इसका पानी अलग कर दिया है, इसका प्रॉपर घी बनेगा। और आप देखिएगा कितने कम समय में, कितने कम गैस में ये घी तैयार हो जाएगा। अब मैं इसे गैस पे चढ़ाऊंगी। अब देखिए हमने ये गैस ऑन कर दी है और इस पर हम अपना ये जो हमारा जम गया था मक्खन, इसको इस तरह से पिघला रहे हैं। अब देखिए मैंने इसे गैस पे रख दिया है और इस तरह हम इसे चलाते जाएंगे। अब देखिए चलाते चलाते ये इस तरह पकना शुरू हो गया। 5 मिनट पकने के बाद देखिए ये इस तरह से घी छोड़ने लगा है और जो इसमें ये सफ़ेद इस तरह से आपको गाढ़ा गाढ़ा नीचे दिखाई दे रहा होगा। ये खोया टाइप नीचे को बच जाता है। और आप देखिए तेज़ गैस पे कितना अच्छा बन रहा है। देखिए जो ये हमारा सफ़ेद खोया टाइप सा होता है, जब ये ब्राउन होने लगता है तब समझिए हमारा घी बन गया है। अब आप देखिए हमारा घी खूब अच्छे से खौल गया है। और आपको मैं नीचे की
जो ये खोया टाइप चीज़ थी, देखिए ये ब्राउन होने लगी है। मैं आपको कलछी से इस तरह दिखा रही हूँ, आपने देखा होगा। अब हमारी इसमें कुल 10 से 12 मिनट की गैस खर्च हुई है। हमारी इस क्रिया में पूरी कुल 12-13 मिनट की गैस खर्च हुई है, लेकिन ये मैंने बस तेज़ गैस पे बनाया है। अब आप जब इसके बबुल सिमट जाएंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए ये जो ये हमारा घी है, देखिए अब इस तरह इसका उबाला नीचे को हो गया है, तो आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना परफेक्ट घी बना है, और जो नीचे का ये खोया टाइप था उसका ये कलर हो गया। इससे ज़्यादा कलर करेंगे तो हमारा घी काला हो जाएगा। अब मैं इसे आपको छान कर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये डिब्बा और चन्नी ली है, और इसके ऊपर ये सूती कपड़ा बिछा रही हूँ, जिससे हमारा जो ये इस तरह का जो ये ब्राउन ये खोया टाइप बना है, इसके अंदर ना जाए। इसलिए मैं इसे इस पर इस तरह छानूंगी। अब आप देखिए मैं इसे किस तरह छान रही हूँ। अब देखिए मैंने सारा अपना घी इस तरह छान लिया है, और हमारी कढ़ाई बिल्कुल खाली हो गई है। जो हमारी ये नीचे की छूचन है, इसे थोड़ी देर ऐसे करके हम अच्छी तरह घी को निचोड़ लेंगे। अब देखिए मैं इस तरह इस कपड़े को चलनी पे दबा दबा के सारा घी निकाल रही हूँ। देखिए घी हमारा कितना प्रॉपर निकल रहा है। अब देखिए हमारा ये कितना साफ़ सुथरा अच्छा घी एकदम तैयार है। ये लगभग आधा किलो के बराबर घी निकला है। अभी जब जम जाएगा, जब आपको अब देखिए ये इसकी इस तरह ब्राउन कलर की ये जो छूचन बची है, इस कलर तक तो सही है। इससे ज़्यादा डार्क कलर कर लेंगे तो हमारा घी जला सा हो जाएगा, और अगर हम इसे सफ़ेद ही छोड़ देंगे तो हमारे घी में कच्चापन हो जाएगा, जो हम ज़्यादा दिनों के लिए नहीं चला सकते, और उस पर फूई आने लगेगी। इसलिए हमें केवल इसकी ब्राउनिश होने तक ही घी पकाना चाहिए। अब देखिए जो मैंने घी छाना था वो जम गया है। देखिए ये एकदम वाइट घी बना है, और एकदम देखिए मैं अभी से चम्मच से काट रही हूँ तो एकदम दानेदार कितना अच्छा घी बैठा है। अब आप बताइए मलाई से घी बनाने की हमारी विधि कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा शेयर करिएगा।